जय हिंद। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा सेशन क्या रहने वाला है। आज जो हम कक्षा 10 विज्ञान जिसका चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और इसमें हम आज सिर्फ ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इसी में होती है कि उनको संतुलित कैसे किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास कुछ रासायनिक समीकरण लिखी हुई है और इन्हें हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित कैसे किया जाता है ये। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास ये तत्व हैं इनमें हमारे पास धातु होगी और अधातु होगी, धातु और अधातु। तो सबसे पहले हमें धातुओं को देखना है। सबसे पहले धातु देखेंगे, उसके बाद फिर अधातु, लास्ट में हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि अगर इनको संतुलित करना है तो सबके लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। इनसे पहले सबसे पहले धातु और फिर अधातु। आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर हमारे पास पहला इक्वेशन है कि हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O जल। तो अब देखो ये जो हमारे पास तीर का चिन्ह है, इससे पहले के जो हमारे पास ये हैं इन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और बाद में जो हमारे पास नए पदार्थ बनते हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद। तीर से पहले के अभिकारक और इन्हें कहते हैं उत्पाद। अर्थात अभिकारक में जितने भी जो हमारे पास तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या और उत्पाद में जो भी तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखो अगर इसमें देखें हमारे पास क्या क्या है। अभिकारक में इधर देखें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, यानी कि 4 चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर है कैल्शियम। सिर्फ हमारे पास यही एटम है। अब इनकी संख्या इधर जितनी है वही इधर इतनी होनी चाहिए, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि धातु देखेंगे सबसे पहले, और धातु इनमें क्या है हमारे पास कैल्शियम। फिर अधातु जैसे नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनको लास्ट में संतुलित करेंगे। तो देखो संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और जितने भी जो हमारे पास ये यौगिक हैं इन्हें हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, इनके चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं। अरे इस बॉक्स का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है तो इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अर्थात इस बॉक्स में जो हमारे पास ये रासायनिक सूत्र हैं ये हमेशा समान रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे जल है H2O और जैसे हम यहाँ पर H3O नहीं कर सकते, ठीक है, जल का हमेशा ही H2O रहेगा। तो इस बॉक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब जो भी हमें परिवर्तन करना है, जो भी हमें संख्या लगानी है, ये गुणा करना है, भाग करना है, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, इस बॉक्स के बाहर हम संख्याओं को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कैल्शियम, तो देखो तीर से पहले कैल्शियम यहाँ पर है और तीर के बाद में कैल्शियम यहाँ पर है। जब इनकी अगर हम संख्या देखें तो इसमें कैल्शियम की संख्या सिर्फ 1 है, क्योंकि इधर सिर्फ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। और इधर भी कैल्शियम के पहले हमारे पास 1 है। तो कैल्शियम की चलो ठीक है संख्या यहाँ पर बराबर हो गई 1 और 1। इसके बाद हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पर। यह है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की संख्या देखें। अब देखो तीर से इधर नाइट्रोजन यहाँ पर है और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर सिर्फ 1 है। नाइट्रोजन की संख्या इधर से हमारे पास कितनी है 1, लेकिन तीर के बाद में ये जो नाइट्रोजन है ये देखो यहाँ से बाहर 2 से गुणा हो रहा है, अर्थात इधर है नाइट्रोजन की संख्या 2। नाइट्रोजन की संख्या 2। अच्छा इसका मतलब क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस। इसका मतलब है कि कैल्शियम के साथ NO3 के 2 अणु जुड़े हुए हैं। कैल्शियम के साथ NO3 के 2, देखो ऐसे, जैसे कैल्शियम 1 है, अब इसके साथ 2 ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे पास, एक NO3 यहाँ पर और एक NO3 यहाँ पर। तो ये जो 2 NO3 है तो NO3 1 को लिखकर हमने बाहर इसको 2 से गुणा कर दिया। इसका मतलब है इनकी संख्या 2 है। एक कैल्शियम से 2 NO3 जुड़ा हुआ है, एक कैल्शियम से 2 NO3। अब इसमें अगर हम देखें नाइट्रोजन की संख्या इधर है हमारे पास 2, तीर के इधर 2 है। अगर नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है तो फिर इधर भी 2 ही होनी चाहिए हमारे पास। तो इधर अगर हमने अभी देखा नाइट्रोजन की संख्या इधर केवल हमारे पास 1 है। तो अब देखो अगर इसको 2 बनाना है तो फिर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको अगर 2 बनाना है, अगर इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी अगर हमको 2 करना है तो इसको पूरे को बॉक्स से बाहर ही गुणा करना है। ये भी ध्यान रखना है, बॉक्स से बाहर गुणा करना है। तो बॉक्स से बाहर हमने गुणा कर दिया 2 से। अब ये जो 2 है, इस 2 का मतलब क्या है कि ये 2
हाइड्रोजन भी 2 हो गई, नाइट्रोजन भी 2 हो गई, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी इसका 2 गुना हो गया। जैसे ही बॉक्स के बाहर हम संख्या लगा देते हैं, कोई भी संख्या, जैसे 2 लगा दिया, 3 गुना है, तो अंदर वाले जितने भी परमाणु हैं वो भी 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर फिर 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2। चलो ठीक, इसके बाद फिर हम चाहे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन, इधर अगर हाइड्रोजन की संख्या अब देखें तो देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर अब ये भी 2 से गुणा हो गई, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, तो इधर से इधर इसमें है 2, और इस वाले में देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन देखो बाहर 2 से गुणा हो रहा है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 हो गई, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 4। टोटल हाइड्रोजन 4, यानी कि तीर से पहले अगर हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं तो तीर के बाद में भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो तीर के बाद में देखो हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर है H2, H2 का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब हमको 2 हाइड्रोजन और चाहिए तभी 4 होंगे, क्योंकि 4 बनाने के लिए 2 तो यहाँ पर है, और 2 और बनाने के लिए बाहर बॉक्स के बाहर ही हमको गुणा करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है बॉक्स के बाहर। तो बॉक्स के बाहर हमने गुणा कर दिया 2 से। अब देखो 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, हाइड्रोजन की संख्या 4। चलो ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन और रह गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन इधर है O3, 3 ऑक्सीजन तो पहले ये, और 2 गुणा ये हो रहा, 2 गुणा ये हो रहा, तो 3 और जब 2 को गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 3, यानी कि O3 जो है ना वो 2 बार है ऐसे। O3 जो है जैसे एक O3 ये और एक O3 ये ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन के जो हमारे पास अणु हो गए ना, 3 इसमें है 3 इसमें, टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 6। तो इसका मतलब है हमारे पास देखो 3 दूनी 6 तो ये हो गए, और एक ऑक्सीजन ये रहा, और इसके बाहर 2 से गुणा ये हो रहा, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, टोटल तीर के इधर हमारे पास हो गए 8। टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन? 8। तो इसका मतलब है तीर के बाद में उत्पाद में भी ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या हमारे पास, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हमारे पास 8 होनी चाहिए। तो 8 देखते हैं, 3 ये हमारे पास है इधर, और इसके बाहर 2 से गुणा हो रहा है, तो 3 को 2 से गुणा करने पर 6 ऑक्सीजन, 6 तो इधर हो गए, और ये ऑक्सीजन देखो और बाहर 2 से गुणा हो रहा है, बाहर 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, और 6 और 2 8 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी हमारे पास बराबर हो गया। अब वापस इसको अगर एक बार और देखें तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक समीकरण होगी, सबसे पहले जितने भी जो हमारे पास यौगिक हैं उन्हें बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो हम भी इन्हें क्या कर देंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इस बॉक्स का मतलब है देखो मैंने बॉक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, 2 को मैंने 3 नहीं किया है, 3 को 4, बॉक्स में जो हमारे पास जो सूत्र था वो का वही है। बॉक्स में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ बॉक्स के बाहर ही करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे इनमें संतुलित करने के लिए, सबसे पहले आप धातु को देखिए, उसके बाद अधातु को देखिए, और फिर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सबके लास्ट में उन्हें देखिए। तो सबसे पहले हम देखें धातु, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम। चलो ठीक है, इधर अगर कैल्शियम है इधर भी कैल्शियम है, दोनों की संख्या बराबर देखिए। कैल्शियम अगर इधर 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 ही है, तो इसका मतलब है कैल्शियम बराबर है। अब आ जाते हैं हम धातु के बाद में, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन में आ जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 1 ही है, और इधर नाइट्रोजन देखो बाहर 2 बार जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन हो गए 2। ये जो 2 है ना, 2 ये इस ऑक्सीजन से भी गुणा हो रहा है और इस नाइट्रोजन से भी गुणा हो रहा है, तो नाइट्रोजन की संख्या 2 और O3 की संख्या भी 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की, अब नाइट्रोजन की संख्या देखो 2 है और नाइट्रोजन की संख्या सिर्फ इधर 1 है, तो इधर वाले को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे, तो बाहर बॉक्स के बाहर ही गुणा करना है हमेशा, तो बॉक्स के बाहर 2 से गुणा कर दिया। और जिस संख्या को हम बॉक्स से बाहर गुणा कर देते हैं वो संख्या भी उससे अनुपात में बढ़ जाती है। जैसे अब 2 जो है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया इसमें, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, O3 भी 2 बार हो गया। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोजन पर। अगर हाइड्रोजन की संख्या देखो तो 2 तो ये हो गई, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये इधर है, 4, तो 4 हाइड्रोजन अगर इधर हो गए तो हमारे पास इधर भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन इसमें देखें तो 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है इसके बाद में हमारे पास B, जैसे NaOH है, H2SO4 है, दोनों को मिलाने पर सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये बन रहा है हमारे पास जल H2। तो अगर इस सेकंड वाले को अगर हमको बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले जो भी इसमें परमाणु है वो हम लिख देंगे। जैसे अगर इसमें देखें पहले धातु कौन है, सोडियम है, तो हमने सोडियम को इधर
लिख दिया। सोडियम के अलावा फिर इसके बाद अगर अधातु है सल्फ़र, सल्फ़र हमने लिख दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन। सिर्फ इसमें हमारे पास 4 प्रकार के ही एटम हैं। सोडियम है, इसमें सल्फ़र है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम वही होगा कि सबसे पहले हम धातु देखेंगे और धातु को हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो इस इक्वेशन के अगर हम देखें तो तीर से इधर जो भी हमारे पास ये एटम है इनकी संख्या इधर उत्पाद के बराबर होनी चाहिए। तो पहले आ जाते हैं धातु में और धातु है सोडियम। तो सोडियम अगर तीर से पहले देखें, सोडियम ये रहा और इससे पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि एक ही है हमारे पास। अगर सोडियम इधर 1 है, अब आगे वाले में हम देखते हैं कि सोडियम इधर कितना है। तो इधर सोडियम के आगे 2 लगा हुआ है, सोडियम की संख्या है 2, सोडियम की संख्या है 2। अब इधर अगर हमारे पास सोडियम 2 है, इधर तो सिर्फ 1 ही है। तो अब देखो अगर इधर 2 है तो फिर इसको हमको 2 बनाना पड़ेगा इधर वाले को, और जब इधर वाले को 2 अगर हम बनाएंगे तो पूरे वाले को कितने से गुणा करना पड़ेगा, बाहर 2 से। अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो भी गुणा करेंगे बॉक्स के बाहर। ये अगर 2 है इधर तो इधर भी 2 होना पड़ेगा। फिर इसको 2 होने के लिए बाहर जो भी हमारे पास है इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा सोडियम वाले को। इधर सोडियम वाला ये था तो बाहर हमने गुणा कर दिया ये लो 2 से। ठीक है, सोडियम यहाँ पर अब हो गया हमारे पास बराबर। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया सोडियम बराबर हो गया। चलो ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें सोडियम जैसे ही 2 हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी डबल हो गई और हाइड्रोजन भी डबल हो गई, क्योंकि ये 2 अब सबसे गुणा हो रहा है। अब आ जाते हैं हम नंबर 2 सल्फ़र पर। ठीक है, सल्फ़र इधर कितना है देखो, सल्फ़र हमारे पास इधर ये 1 ही है। अभी सल्फ़र हमारे पास इधर कितना है, सिर्फ 1। ठीक है, सल्फ़र 1 है, लेकिन दाईं ओर हमारे पास सल्फ़र यहाँ पर 1 ही है, एस सिर्फ एस 1 ही है। तो इधर भी जो हमारे पास एस होगा वो सिर्फ कितना है, 1। ठीक है, सल्फ़र बराबर है इधर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, तो हाइड्रोजन 2 तो ये हो गई यहाँ से 2 गुणा हाइड्रोजन 2, तो ये हाइड्रोजन हो गई हमारे पास। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये और 2 इधर ये है, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो गई, 4 हाइड्रोजन इधर। चलो आगे आ जाते हैं, इधर कितनी है हमारे पास हाइड्रोजन। इधर इसमें हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। अगर ये 4 है, इसको अगर 4 बनाना पड़ेगा तो फिर इस वाले को हमको पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होगा। यानी कि ये हाइड्रोजन वाला कौन सा था, ये, तो इसको बाहर से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। चलो ठीक है, इस बार 4 इधर हो गई और 2 से गुणा करने पर 4 आ गई। अब ऑक्सीजन में आ जाते हैं। ऑक्सीजन इधर हमारे पास डबल हो गया था, गुणा करते ही क्या हो गया था, डबल, क्योंकि पहले 1 ही था, 2 से गुणा कर दिया डबल। ऑक्सीजन आगे और यहाँ पर 4 इधर है, 4 इधर, ये O4 है, 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 6 है। अब आगे वाले में अगर हम देखें तो 4 यहाँ पर है और 2 ये गुणा हो गया, अब इससे 2 ये गुणा हो गया, तो 2 ऑक्सीजन ये, तो 2 ऑक्सीजन ये रही, 4 ये रही, टोटल ऑक्सीजन हमारे पास इधर भी हो गई 6। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं सबको कि सोडियम बराबर सल्फ़र बराबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं है। पहले आ जाती है सोडियम। तो देखो सोडियम इधर 2 है, अब तीर के इधर आ जाओ, सोडियम 2 है, चलो ठीक है बराबर है। सल्फ़र देखो, अब सल्फ़र तीर से पहले हमारे पास 1 है, सल्फ़र तीर के बाद में हमारे पास यहाँ पर 1 है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन 2 तो ये रही, 2 से गुणा होने के बाद 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये रही, 4 हाइड्रोजन। तो इधर देख लेते हैं, इधर इसमें नहीं है हाइड्रोजन और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 हाइड्रोजन ये भी बराबर है। और ऑक्सीजन अगर और देखें तो ऑक्सीजन डबल, 2 ये रही, 4 ये रही, 6। तो इधर भी हम देख लेते हैं, 4 ये रही, 2 ऑक्सीजन ये गुणा होगी, 1 ऑक्सीजन 2 से गुणा होने पर 2 और 4 6 ऑक्सीजन ये, यानी कि ये हमारे पास रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। आशा करता हूँ कि ये शायद यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपके साथीगण हैं जो कक्षा 10 में है या फिर जिनको भी अगर ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये वीडियो उनको एक बार ज़रूर पहुँचाएं उन तक। हो सकता है कि आपके द्वारा उनको भी मदद मिल जाए समझने में। फिर है नंबर सी पर आ जाते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हम, ठीक है, स्पीड। यहाँ पर जो भी है हमारे पास सबसे पहले उसको लिख देते हैं। जैसे धातु है एल्यूमिनियम है, चलो ठीक है, एल्यूमिनियम और धातु बेरियम है। यहाँ पर बेरियम हमने लिख दिया। बेरियम के अलावा सल्फ़र है, सल्फ़र हमने लिख दिया। और सल्फ़र के अलावा क्लोरीन है, क्लोरीन हमने लिख दिया। और यहाँ पर
ऑक्सीजन भी है, यानी कि 5 प्रकार के हैं हमारे पास यहाँ पर। इनके अलावा कुछ भी नहीं। देखो एल्यूमिनियम आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, बेरियम ये भी आ गया, और क्लोरीन ये भी आ गया। बस यही है। अब इनको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले धातु देखिए, धातु 2 है, एल्यूमिनियम और बेरियम। तो एल्यूमिनियम या बेरियम में से किसी को भी देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, अब देखो एल्यूमिनियम इस पूरे बॉक्स के अंदर Al2 लिखा हुआ है, यानी कि एल्यूमिनियम 2 है, और यहाँ पर Al एक ही बार है, ठीक है। तीर से पहले एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है। अब हमको खुद भी पता, इसमें पता करेंगे कि अगर ये एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर भी 2 होना पड़ेगा एल्यूमिनियम को, और 2 बनाने के लिए इसे सबसे बाहर 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही एल्यूमिनियम को हमने 2 से गुणा किया, चलो ठीक है, एल्यूमिनियम बराबर हो गया। एल्यूमिनियम इधर भी हमारे पास 2 हो गया, और इधर भी एल्यूमिनियम हमारे पास 2 हो गया। अब आ जाते हैं बेरियम पर। बेरियम इधर 1 है, और इधर भी बेरियम 1 है, ये बराबर है अभी तक, ठीक है। सल्फर में आ जाते हैं। तो देखो SO4 3, यानी कि ये S 1 है, बाहर 3 से गुणा और हो रहा है, यहाँ पर 1 है, ये 3 से गुणा और हो रहा है, यानी कि सल्फर की संख्या हमारे पास इधर 3 है। अगर सल्फर 3 है और यहाँ पर सिर्फ सल्फर 1 ही है, बाहर कुछ भी नहीं गुणा नहीं हो रहा, तो इस सल्फर इधर हमारे पास कितना था 3, और इधर सल्फर हमारे पास केवल कितना है 1, और इस सल्फर को भी फिर 3 बनाना पड़ेगा। अगर 3 है तो इसको 3 बनाने के लिए पूरे को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा बाहर। तो इस वाले को पूरे से हमको बाहर गुणा कर दिया 3 से गुणा कर दिया। चलो ठीक है, 3 और ये हो गया S, 3S। चलो ठीक है, 3S हो गया, ये भी बराबर हो गया। चलो क्लोरीन के अंदर आ जाते हैं। क्लोरीन हमारे पास इधर 2 है, क्लोरीन 2 है, 2, और इधर क्लोरीन देखो 3, तो ये है बाहर 2 से गुणा और हो रही है, तो 3 दूनी 6। क्लोरीन इधर हमारे पास 6 है, क्लोरीन इधर 6 है, और इधर क्लोरीन 2 ही है, तो इसको भी अगर 6 बनाना पड़ेगा तो इस पूरे को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 को 2 से गुणा करने पर ही 6 आएगा, बाहर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि इसके बाहर हमने गुणा कर दिया 3 से। इसको एक बार और फिर से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें संख्या भी बदल रही है। तो एल्यूमिनियम देखते हैं सबसे पहले। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 बराबर। बेरियम में आ जाते हैं। अब देखो इधर बेरियम 3 हो गया, बेरियम के आगे 3 लग गया, इधर भी बेरियम के आगे 3, ये भी बराबर। चलो ठीक है। इसके बाद सल्फर में आ जाओ। सल्फर 3 है, सल्फर 3, इधर आ जाओ, इधर सल्फर हो गया 3, ये भी बराबर। इसके बाद आ जाते हैं सल्फर के बाद में क्लोरीन में आ जाओ। क्लोरीन देखो 2 बाहर और 3 से गुणा, ये रहा 3 दूनी 6। क्लोरीन की संख्या हमारे पास 6 है, और इधर क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6 हो गई, और एक ऑक्सीजन और रहा O4। 4 तो अंदर है ऑक्सीजन, और ये 3 से बाहर और गुणा हो रहा है, मतलब 4 3 12 ऑक्सीजन। इधर देखो 12 हो रहा है क्या, 4 ये है और 3 बाहर से गुणा ये हो रहा है, 4 3 12 ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत भी इन्हीं में होती है संतुलित करने में। इसके बाद हम देखते हैं आयरन वाले में आ जाओ, ठीक है। Fe + H2O ये बना रहा है Fe3 और प्लस H2। अब इसमें देखेंगे धातु क्या है हमारे पास, एक तो आयरन है Fe, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। बस ये 3 ही हमारे पास इसमें एटम है। तो सबसे पहले धातु में आ जाते हैं Fe। इधर हमारे पास Fe 1 है, इधर पता चल रहा है कि Fe3O4 बन रहा है, मतलब इधर आयरन 3 है और इधर सिर्फ 1 ही है। तो इसका मतलब इधर 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स से बाहर Fe के बाहर 3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम इस यहाँ पर 3 है, इसको भी 3 बनाने के लिए बाहर हमने गुणा कर दिया 3 से। तो चलो ठीक है, Fe3 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ही बच गया। इन दोनों में से हम देख लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। अब देखो इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ही है, तो इधर 4 है इधर 1 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तभी ऑक्सीजन बराबर होगी। तो ऑक्सीजन वाले को बाहर हम कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। ये लो हमने 4 से गुणा कर दिया। तो 4 ऑक्सीजन तो हो गई, चलो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया ना। अब हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4 दूनी 8, तो इधर भी हाइड्रोजन फिर 8 होनी चाहिए। तो ये 2 तो है ही, तो कितने से गुणा करेंगे 8 हो जाए, यानी कि 4 से। बाहर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते, देखो यहाँ पर आयरन 1 था, यहाँ पर 3 था, तो बाहर हमने 3 से गुणा कर दिया। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गई 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4। ये समीकरण भी बैलेंस हो गई, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी 4 समीकरणें पूरी हो चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं 5 पर, CH4 + O2 CO2 + H2O, यानी कि मीथेन के दहन की समीकरण है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। और कमेंट में ज़रूर ये आप बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आपके लिए ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है और जिन्हें ये अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं को जो संतुलित करना है वो नहीं आता, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी टॉपिक में आती है कि इन्हें संतुलित कैसे किया जाता है। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पर अब देख लेते हैं हमारे पास एटम कौन कौन से हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, बस 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बस ये 3 ही है। तो इनको संतुलित करने के लिए फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो यही होगा कि इनके बाहर हम एक पहले बॉक्स बना देंगे। जो भी सूत्र है इनके बाहर हम बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स का मतलब यही है कि बॉक्स के अंदर हमको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे अगर इधर हाइड्रोजन 5 हो जाती और CH4 है तो इसको हम ऐसे करके 5 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अंदर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो यही रहेगा, CH4 ही रहेगा। जो भी परिवर्तन करना है ना बॉक्स के बाहर करेंगे। अब देखो कार्बन यहाँ पर 1 है, इधर भी कार्बन हमारे पास 1 है, ये दोनों बराबर है। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोजन पर, इधर हाइड्रोजन हमारे पास 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर 2 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। और इधर 4 है तो ये 2 पहले से है तो इसको 4 बनाने के लिए कितने से और गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन पूरी। इसके बाद अगर हम देखें ये ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, तीर के बाद में 2, तो ये रही, 2 ये रही, 2 और 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गई 4, 2 तो ये रही, 2 ये रही, क्योंकि 2 ये इससे भी गुणा हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन। इधर हमारे पास सिर्फ 2 ही थी, इसको 4 बनाने के लिए हम बाहर कर देते हैं 2 से गुणा। एक बार फिर से देख लेते हैं समीकरण संतुलित हुई कि नहीं हुई। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, 2 ये और 2 बाहर से गुणा हो रहा है 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 ये रही और 2 ये, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। क्लियर है। आगे वाले रिएक्शन में आ जाते हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बना रहा है। इसमें 2, अब देखो एटम कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और क्लोरीन है, बस 3 है, एल्यूमिनियम, कॉपर और क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कॉपर और क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम और कॉपर तो है मेटल धातु और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल अधातु है। ठीक है, सबसे पहले धातु देखते हैं। एल्यूमिनियम इधर 1 है, इधर भी एल्यूमिनियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। लेकिन कॉपर इधर 1 है, कॉपर इधर 1 है, चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोरीन में देखो, अब क्लोरीन इधर 2 है, इधर है 3, क्लोरीन इधर हमारे पास है 2 और इधर है क्लोरीन हमारे पास 3, यानी कि अब तो यहाँ पर एक हमारे पास सम संख्या है और इधर एक है विषम संख्या। अब हमको पता है सम संख्याओं को अगर हम किसी से भी गुणा करें, 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, हमेशा ही एक सम संख्या आएगी। जैसे 2 है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 सम संख्या, 3 से गुणा करेंगे 6 सम संख्या, 4 से गुणा करेंगे 8 सम संख्या। तो इसका मतलब है इसको तो हम कितने से गुणा करें ये सम संख्या ही आएगी, तो फिर हमको इसको भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि विषम संख्या जो है ना वो एक बार सम आएगी और एक बार विषम आएगी। जैसे 3 को 2 से गुणा करते 6 सम आ गई, 3 या 9 विषम आ गई। तो इसका मतलब इसमें विषम में तो आ ही नहीं सकता, इधर वाले में विषम में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 5 कभी बन ही नहीं सकता 2 से गुणा करने पर, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो एक सम संख्या ही बनेगी। इसका मतलब जो भी परमाणु की संख्या आएगी ना वो हमारे पास सम में आनी चाहिए। तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी सम हो जाए, क्योंकि तभी ये सम संख्या के बराबर होगी। जैसे अब ये 2 है, अब अगर यहाँ पर 3 है तो 3 को 100 गुणा करने पर तो मिनिमम 1 ही हमारे पास, 3 को 100 गुणा करने पर 3 ही आएगा। लेकिन अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से, तो क्लोरीन की संख्या हमारे पास इधर कितनी हो जाएगी 6, जो कि एक सम संख्या है। अब इधर भी सम बनाने के लिए अगर 6 है तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा फिर 3 से, तो क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6। तो देखो इस तरीके से सम संख्या बराबर हो गई, क्लोरीन इधर 6 और क्लोरीन इधर 6। यानी कि जब भी विषम संख्या आएगी ना तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि विषम संख्या वाले को गुणा करना पड़ेगा हमें, तब जाकर अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो तो दोनों ऐसी संख्या से गुणा होगी, दोनों तरफ फिर सम संख्या ही आएगी, विषम आ ही नहीं सकती, क्योंकि सम को आप किसी भी संख्या से गुणा करो सम ही आएगी, विषम नहीं आएगी। यहाँ पर देखो सम आ गया, यहाँ पर सम। क्लोरीन 6, तो हमने क्या किया कि क्लोरीन को अगर हम यहाँ पर 6 बनाएं तो अगर इसको हमें 6 बनाना है तो फिर इसको इधर 2 से गुणा और करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तब जाकर 6 होगी। इधर 6 अगर करेंगे 2 तो पहले से यार इसको इधर हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा,
तब जाकर 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गई। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर की संख्या इधर 3 है तो कॉपर की इधर 1 ही थे ना, तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। कॉपर की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर अब 3, इधर अगर कॉपर 3 है यहाँ पर भी 3 ही है, और 3 दूनी 6 क्लोरीन और 3 दूनी 6 क्लोरीन। लेकिन एल्यूमिनियम इधर 2 है और एल्यूमिनियम इधर 1 ही है, एल्यूमिनियम इधर 1 और इधर 2 है, तो 2 इधर है तो इधर भी 2 होना पड़ेगा एल्यूमिनियम को, इसलिए बाहर हमने 2 से गुणा कर दिया। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 दूनी 6 क्लोरीन 3 दूनी 6 क्लोरीन। ये समीकरण अब संतुलित हो गई। ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एफ वाला, ठीक, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है ये। इसके बाद देखते हैं हम, ये बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। तो सबसे पहले वही, इसमें देखो एटम कौन कौन से हमारे पास, एक तो यहाँ पर बेरियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इतने सारे हैं इस बार हमारे पास, ठीक है। तो ये एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, बेरियम है और बेरियम के बाद में क्लोरीन है, पोटेशियम है, पोटेशियम सल्फर है और सल्फर के बाद में ऑक्सीजन, ठीक है। नीचे दिख रहा है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 हो गए, तो सबसे पहले हम धातु देखेंगे। तो धातु देखो यहाँ पर बेरियम इधर 1 इधर 1, चलो ठीक है, बेरियम धातु था, बेरियम 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम में आ जाते हैं, पोटेशियम भी तो धातु है। पोटेशियम इधर 2 है, K2SO4, और इधर पोटेशियम 1 ही है, K, तो इसको 2 बनाने के लिए बाहर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब K2 यानी कि पोटेशियम की संख्या इधर 2 है तो इधर भी पोटेशियम की संख्या 2, ठीक है। ये लो, तो ठीक है, धातु की बात हो गई। अब हम अधातु की बात कर लेते हैं, क्लोरीन और सल्फर की। क्लोरीन देखो, क्लोरीन इधर हमारे पास 2 है, BaCl2, क्लोरीन कितना है 2, और इधर क्लोरीन, अब देखो ये 2 से हमने बाहर गुणा कर दिया था तो क्लोरीन की संख्या भी हमारे पास 2 हो गई, क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई। चलो ठीक है, क्लोरीन का भी हो गया। और फिर है सल्फर में आ जाते हैं। देखो सल्फर यहाँ पर हमारे पास 1 है, इधर सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आ जाते हैं सल्फर के बाद में ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर 4 है, ठीक है, और ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये भी बराबर है ऑक्सीजन भी। तो ये समीकरण संतुलित हो गई। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया है, एक तो यहाँ पर 2 लगाया है, बस यही लगा है, बाकी ऐसे कैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो बेरियम इधर 1 है और बेरियम इधर 1 है। फिर आ जाते हैं क्लोरीन 2 है और क्लोरीन इधर 2, बाहर गुणा करते ही क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई। पोटेशियम इधर 2 है तो इधर पोटेशियम को बाहर 2 से गुणा कर दिया। और फिर है इसके बाद सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, आगे नहीं है। ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर 4 है, आगे ऑक्सीजन नहीं है, ये भी बराबर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में कि मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। अब इसमें धातु हमारे पास मैग्नीशियम 3 एटम देखें, इसमें 3 ही है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो सबसे पहले धातु यानी कि मैग्नीशियम को देख लेते हैं। आओ, मैग्नीशियम 1 और मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, चलो ठीक है, 1 हो गया। इसके बाद क्लोरीन पर आ जाओ। क्लोरीन इधर 1 ही है, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 2 से गुणा हो रहा है, तो इधर अगर क्लोरीन 2 है तो इस क्लोरीन को भी 2 होना पड़ेगा, और 2 बनाने के लिए बाहर हमने गुणा कर दिया 2 से, 2 क्लोरीन हो गई। अब हमारे पास हाइड्रोजन और रह गया था, तो हाइड्रोजन इधर 2 है तो ये 2 से बाहर करते ही खुद हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो गया, हाइड्रोजन को 2 से गुणा करते ही हाइड्रोजन 2 हो गया। एक बार फिर से देख लो, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, लास्ट में एक बार फिर से देखिए, गुणा करने के बाद हमें रासायनिक अभिक्रिया को लास्ट में वापस देखना है कि सभी बराबर है। मैग्नीशियम 1 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 आगे वाली है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये थोड़ा साफ हो गया, ठीक है, KBr, ये है KBr, और ये है बेरियम आयोडाइड, ठीक है, ये लो। और तो हाँ सब ठीक है, बेरियम आयोडाइड Ba, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें वही देखते हैं कौन कौन से एटम है। पोटेशियम है, ब्रोमीन है, बेरियम और आयोडीन है, ये 4 है हमारे पास। अब इसमें धातु कौन कौन सी है, एक तो पोटेशियम है और एक है बेरियम, पोटेशियम है और एक है बेरियम। और अधातु कौन कौन सी है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक एक करके देखते हैं। पहले धातु देखें, पोटेशियम के 1 और इधर भी के 1 बराबर। बेरियम में आ जाते हैं, बेरियम इधर 1 है और बेरियम इधर 1 है। अब अधातु में आ जाते हैं, ब्रोमीन इधर 1 है, ब्रोमीन इधर 2 है, Br2 लिखा हुआ है तो 2 ब्रोमीन है, तो इधर भी 2 बनाने के लिए बाहर हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से।
लेकिन जैसे ही 2 से गुणा किया तो ये भी ध्यान रखो पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम भी हमारे पास क्या हो गया 2। तो अगर पोटेशियम 2 इधर है तो पोटेशियम इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन इधर एक ही है तो बाहर हमने गुणा कर दिया 2 से। चलो ठीक है, पोटेशियम 2 हो गया। इसके बाद फिर हमने Br के आगे आयोडीन था, यहाँ पर I2 आयोडीन 2 है तो इधर I के बाद में 2 से गुणा कर दिया, इधर भी आयोडीन हमारे पास 2 हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, पोटेशियम देखो, पोटेशियम 2 गुणा हो रहा बराबर। ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन 2 और इधर ब्रोमीन नहीं है, इधर ये रहा ब्रोमीन 2 बराबर। बेरियम देखो, बेरियम 1 है, बेरियम आगे 1 है। आयोडीन 2 है और आयोडीन ये भी यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। एक लास्ट और है, अगर कोई भी जो समीकरण है चैप्टर फर्स्ट के अंदर है कक्षा 10 के विज्ञान में जो आपको नहीं आ रहे तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन भेज दूंगा आप लोगों तक। अब देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस क्लोरीन है। तो अब हमारे पास इसमें कौन कौन से है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये 4 है। मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो सबसे पहले धातु यानी कि मैग्नीज देखेंगे और फिर अधातु यानी क्लोरीन, लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे। मैग्नीज 1 और इधर देखें तो मैग्नीज 1 ही है, आगे नहीं है, 1 है, ठीक है। मैग्नीज चलो ठीक है बराबर है एक बार के लिए। अधातु क्लोरीन में आ जाते हैं, क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन तो 2 ये रही और क्लोरीन 2 ये रही, तो क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 हमारे पास कितनी हो गई, फिर ये हो जाएगी 4। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4, तो 4 क्लोरीन अगर हो गई तो ये भी 4 होनी चाहिए। तो 4 होने के लिए इससे हम फिर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 4 क्लोरीन तभी होगी। 2 क्लोरीन ये रही, 2 क्लोरीन ये, यानी कि तीर के बाद टोटल हमारे पास क्लोरीन 4 हो गई। तो इधर भी 4 होनी चाहिए, तो इस बॉक्स के बाहर हमने क्लोरीन वाले के बॉक्स के बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 क्लोरीन हो गई। लेकिन जैसे ही हमने 4 क्लोरीन इधर गुणा किया तो हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास इधर 4 हो गई, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की संख्या देखो 4 है कि नहीं है, तो 4 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको 4 बनाने के लिए बाहर हमने गुणा कर दिया 2 से, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। इसके बाद फिर ऑक्सीजन और रह गया, ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन ये 2 से बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर ऑक्सीजन है 2। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी समीकरण को। मैग्नीज यहाँ पर 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 से गुणा करते बाहर 2 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, बाहर 2 से गुणा हो रहा है। और क्लोरीन 4 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन ये रही और 2 क्लोरीन ये रही, 4 क्लोरीन ये रही। और ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के प्रक्रम पूरे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम एक फिर नए चैप्टर के साथ।